नाबार्ड ने करवाया जीविका समूह और बैंक के बीच में बैठक। इस बैठक का खास मकसद था कि जिन लोगों को कुछ दिन पहले और लगातार मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है और वो उनके वर्कर्स हैं, उनके कलाकार हैं और उस काम को वो बखूबी कर रही हैं, उनको बैंक से मिलाया गया और बैंक को उनसे मिलाया गया कि आप जो पैसा देते हैं उसका किस तरह के ये इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देख लें कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इनको इसलिए मिलाया गया था जीविका समूह के उन सदस्यों को जो जुड़े हुए मिथिला पेंटिंग से और मिथिला पेंटिंग करती हैं और उसको बेचती हैं बाज़ारों में, और जो मिथिला पेंटिंग का जहाँ मांग है उस मांग को पूरा करती है। उनके लिए ये था कि आप भी देख लें कि किस बैंक से आपको कितना पैसा लोन मिल सकता है और किस दर पे लोन मिलती है और कहाँ तक लोन मिल सकती है और फिर आपको कैसे क्या दोनों के बीच में समन्वय कैसे बैठाया जाए, इस बात को लेकर के नाबार्ड और एनजीओ युवा कृति संगम मधुबनी के द्वारा जो है इस प्रयास करके दोनों की बैठक कराई गई थी। जो कि आपको मैं बता दूं कि लोहना, मेहट और खर 3 गांव में, झंझारपुर प्रखंड के इन तीनों गांवों में तकरीबन 30-30 महिलाओं को, 90 महिलाओं को जो है ट्रेनिंग दी गई थी। जो ट्रेनिंग की कुछ बाकी भी रह गई थी, बीच में पूरा नहीं हो पाया जब तक लॉकडाउन आ गया। लेकिन ये लॉकडाउन इन कलाकारों के लिए जो है वो वरदान बन के आई थी। इनको एक मौका लगा बेहतरीन काम करने का। आप जान सकते हैं कि जिसमें कि उन्होंने मास्क बनाया और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो न बनाकर ये जो है इस मौके पर उनको बेचने का मौका लगा। जैसा कि हमें बता रहे हैं सुनील कुमार जी ने बताया, सुनील कुमार चौधरी जो कि नाबार्ड से हैं, उन्होंने बताया कि 2 लाख तो मास्क हमने बेचा, जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा मास्क जो है मिथिला पेंटिंग वाली मास्क की जो है बाज़ारों में खासी ज़रूरत रही है और यहाँ से पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैला और वहाँ पे गया है। तो इससे ये पता लग रहा है कि अब जो है वो मिथिला पेंटिंग को विस्तार करने की ज़रूरत, अब इसको पहचान की ज़रूरत नहीं, पहचान इसको मिल चुका है और इसे विस्तार करने की ज़रूरत है। और इस विस्तार के लिए सरकार ने भी कदम उठाया हुआ है कि आप एक अच्छी लोन दे रही है सरकार, जिससे आप इस काम को भली भांति कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। मिथिला के भी, मिथिला पेंटिंग के बहाने आप अपनी रोजगार भी कर सकते हैं, इससे आपकी कमाई भी हो सकती है, आपकी फैमिली भी चल सकती है और मिथिला पेंटिंग जो है वो भी विश्व में विख्यात होती चली जाएगी और इसकी मांग और डिमांड बढ़ती चलेगी। आइए इस मौके पर मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे बैंक कर्मी, हर बैंक से कोई न कोई आए हुए थे, जबकि जीविका समूह के भी काफ़ी महिलाएं आई हुई थी जो कि इस मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई है और इस समूह से, नाबार्ड से जुड़ी हुई हैं। इस बीच में सुनील कुमार चौधरी जी ने हमें काफ़ी जानकारी दी और एक महिला जो कि स्टेट लेवल की स्टेट विनर रही हैं मिथिला पेंटिंग में, उन्होंने भी अपनी बात हमसे शेयर किया। आइए सुने उनकी बात। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया हमारे चैनल को तो इसको शेयर करें। सर, हम लोग नाबार्ड के माध्यम से और एक एनजीओ युवा कृति संगम मधुबनी में है, उसके द्वारा झंझारपुर प्रखंड के लोहना, मेहत और खर्रक में 30-30 महिलाओं का 3 बैच यानी 90 महिलाओं को मधुबनी पेंटिंग पे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग जनवरी-फरवरी में दिया था। उसके बाद मार्च में इनका प्रशिक्षण समाप्त होते होते लॉकडाउन लग गई। फिर भी इन लोगों ने काफ़ी सीखा और काफ़ी काम किया। तो ये जो महिलाएं हमारी हो जीविका समूह की है, जीविका को आप जानते होंगे, तो हम लोगों ने नाबार्ड और लीड बैंक मैनेजर ने सभी झंझारपुर रीजन के जितने ब्रांच हैं, बैंक हैं, सभी मैंने एक साथ एक इन लोगों का इंटरेक्शन कराया, एक्सपोजल कराया कि आप देखिए कि जीविका समूह जिसे आप पैसा देते हो कितना काम करती है, और उनको ये करवाया कि आप को जो बैंक पैसा दे रही है तो आपने इतना काम किया तो उनको भी पहचानिए और एक दूसरे के बीच पैसा लेन देन में अगर कोई दिक्कत हो रही है, बैंक यदि अपने जीविका समूह या आर्टिजन को पैसा देती है तो कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है और आर्टिजन को लेने में कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो एक हम नाबार्ड ने एक ये कोऑर्डिनेशन किया है कि एक आर्टिजन के बीच, जीविका के समूह के बीच और बैंक के बीच, ताकि एक दूसरे में अगर कहीं हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ बैठ के क्लियर कर लें। तो बैंक ने भी अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन है बैंक ही बताती है, और चूंकि जीविका समूह काफ़ी सुलझी हुई समूह है तो उन्हें बहुत कुछ बैंक के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक सर उनको लोन देती है, बैंक उनको बहुत कम पैसा पे लोन देती है जीविका समूह को, और जीविका समूह फिर आपस में उस लोन को चाहे तो कुछ इंटरेस्ट बढ़ा के भी लगाती है। तो वो जो बीच का मार्जिन बनता है बैंक के लोन का इंटरेस्ट और वो बीच जीविका जिसको देती है, तो वो फिर आपस में जीविका समूह का इनकम हो जाता है और बैंक फिर समय पर अपना रीपेमेंट बैंक को जीविका समूह कर देती है। तो इससे क्या हुआ, उनका जो है कहीं महाजन के पास नहीं जाना पड़ा और बीच में कुछ परसेंटेज का फायदा भी मिल गया। प्लस जैसे कि अभी मास्क बनाने का समय था तो उनको उतना पैसा के लिए ऑलरेडी अकाउंट में बैंक ने दे रखा है, उससे पैसा निकाली और जा करके अपना सामान खरीद लिए, सामान खरीद के उसको बेच लिए, बेच के फिर बैंक को पैसा दे दिए। तो इससे फायदा हुआ है कुछ? इन लोगों को बहुत फायदा हुआ है सर। जीविका और बैंक के माध्यम से इन लोगों का दशा और दिशा, जीवन बदल चुका है, जीवन स्तर बदल चुका है।
तो इस बार मास्क वगैरह की कैसी बिक्री रही जिस तरह की मिथिला पेंट मार्केट? सर ये लॉकडाउन में तो हमको लगता है कि और लोगों के लिए जो अभिशाप रहा हो, लेकिन मधुबनी पेंटिंग आर्टिजन के लिए तो वरदान रहा है लॉकडाउन। मधुबनी से लगभग सर हमारे ग्रुप और मेरे लगभग से 1.5 से 2 लाख मास्क बना है, और जी सिर्फ मेरे माध्यम से। और जबकि मधुबनी पेंटिंग का मास्क मधुबनी से लगता है 2 करोड़ से ऊपर बना है। ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि रही सर, और इसके बहाने पहचान भी तो मिला। और एक बताइए, एक फोक आर्ट के बारे में हमारे देश के, भारत के गणराज्य के प्रधानमंत्री मधुबनी पेंटिंग का चर्चा करते हैं, तो हमारे मिथिला रीजन और हमारे मधुबनी के लोगों की गर्व की बात है कि एक प्रधानमंत्री छोटे से मधुबनी पेंटिंग के बारे में चर्चा किया। क्या नाम हो गया सर आपका? हमारा सर सुनील कुमार चौधरी हुआ, और मैं नाबार्ड स्पॉन्सर जो प्रोग्राम है LEDP और युवा कीर्ति संगम संचालित करती है, उसका CEO हूँ। हमारे बीच नाबार्ड के DDM बैठे हुए हैं, सुमित कुमार LDM बैठे हुए हैं, झंझारपुर सेंट्रल बैंक के ब्रांच मैनेजर बैठे हुए हैं, सुमन कुमार मिश्रा जी PNB कोऑर्डिनेटर हैं। तो सभी बैंक वाले भी लगे हुए हैं, विभिन्न तरह के जितने भी बैंक है सरकारी सब लगे हुए हैं कि ई ग्रुप और यहाँ के लोग कैसे डेवलप करें, इन लोगों का आर्थिक उत्थान कैसे हो। तो बैंक का बहुत ही सराहनीय और पॉजिटिव रोल रहता है लोगों में, हम लोगों के बीच में। धन्यवाद। इससे हाँ लोन से मिला है फायदा। लोन से यही फायदा है कि हमको दूसरे से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं मिलती है। सरकार कुछ सुविधा यदि देता है तो हम अपने ऊपर कुछ सेल्फ डिपेंड हो गए, अपने से पैसा लिए, कुछ सामान सब जो भी हुआ अपना खरीदे, और अपना कुछ जो भी आया उसे इनकम आया बैंक को देते गए। यही है उपलब्धि से। हाँ चाहते हैं इससे ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें पूरा नहीं हो पाता है। सामान सब कुछ कॉस्टली हो गया है, कलर सब भी अब थोड़ा कॉस्टली हो गया है, ब्रश सब भी जो खरीदते हैं जिससे काम करते हैं वो थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा अभी तो फ़िलहाल कम हुआ है लॉकडाउन में। हाँ यही मास्क सब बना है। हाँ मुन्नी देवी स्टेट अवार्डी झंझारपुर बलिया। एक और खबर में आपको बताता चलूं कि लखनऊ के कचवी गांव के एक भाई ने अपने पियक्कड़ भाई को जेल भेजने के लिए खुद पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया। जी हां, सोनू कुमार झा सन ऑफ टंकनाथ झा कचवी के रहने वाले, इनको उनके भाई ने ही, बड़े भाई ने दिया है जेल भेज। उन्होंने विनय कुमार झा जो कि उनके बड़े भाई हैं, उनका कहना है कि लगातार दारू पी करके, शराब पी करके झंझट किया करता था और हमें मारा पीटा भी करता था, मेरे और मेरे फैमिली को काफ़ी परेशान किया करता था। आज उसने बहुत ही हद कर दी। इस बात की उन्होंने जो FIR भी दिया है और साथ ही भाई को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने जब उसे जाँच करवाया तो डॉक्टर हाशमी के मुताबिक वो पिया हुआ मिला है, ड्रिंक किया हुआ मिला है और स्मेल भी मिला है, और ये अल्कोहलिक स्मेल की बात कही गई है। हालांकि उनके पास मशीन नहीं है जो कि परफेक्ट कह सके कि ये उन्होंने अल्कोहल है या नहीं, लेकिन उन्होंने ये दिया है कि ये अल्कोहल इन्हें पिया है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है और अरेस्ट करके लखनऊ थाना में रखी हुई है। तो आज की खबरों में इतना ही। सोहेल को दीजिए इजाज़त, फिर से मिलते बहुत जल्द अगले खबर में। तब तक के लिए सोहेल को दीजिए इजाज़त। अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।